हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर के रख रखाव के बारे में, इस्तेमाल करना और उनका रख रखाव करना। तो रख रखाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के मेंटेनेंस पे और उसके रख रखाव पे। अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों को अपने कंप्यूटर में काम करने के साथ साथ उसके रख रखाव के बारे में ध्यान रखना चाहिए। उनका मेंटेनेंस टाइमली हो, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे उनका रख रखाव करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों को अपने कंप्यूटर का केयर कैसे करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस करना है, उस पर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हम लोगों को ये जरूर पता रहना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हम लोग अपने कंप्यूटर का मेंटेनेंस सही से करते हैं तो हमारा कंप्यूटर बहुत एफिशिएंटली काम करता है। बट अगर हम लोग उसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, अगर उसकी पुअर मेंटेनेंस होती है तो सिस्टम हमारा फेलियर हो सकता है। हमारे कंप्यूटर को रेगुलर केयर की जरूरत है, रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है, और अगर किसी तरह का इशू आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर में बहुत सारी, हमारे कंप्यूटर में जो उसकी स्टोरेज है उस पर बहुत सारा डेटा रखा होता है, जिस डेटा को लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है, लगातार केयर की जरूरत होती है। कंप्यूटर में हमारे डेटा के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है हमारा वायरसेस, मालवेयर्स और अदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर से हमारे कंप्यूटर के डाटा को बहुत खतरा हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोगों को अपने कंप्यूटर पे एक एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमको उसका अपडेशन भी करते रहना चाहिए। हमारे एंटीवायरस का टाइम पे अपडेट जरूर होना चाहिए। हम लोगों को, चूंकि हमारे कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स रहती है, लिहाजा इस कारण से हम लोगों को कभी कभी अपने फाइल्स को कभी डिलीट करना पड़ता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना पड़ता है, कभी कॉपी करना पड़ता है। कई तरह की ऐसे ऑपरेशंस हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स के साथ करते हैं। उन ऑपरेशंस की वजह से कभी कभी हमारे हार्ड ड्राइव पे या हमारा जो मेमोरी है उस पे कुछ पैचेस बन जाते हैं। उन पैचेस को कैसे ठीक करेंगे, उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो पैचेस बनते हैं तो उस पैचेस की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो डाउन हो जाता है। जो हमारे फाइल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, जिस तरह हमारे फाइल पहले ऑर्गेनाइज्ड हैं, बट सपोज मान लीजिए कि लगातार 4 फाइलें हैं, उसमें से एक फाइल को हमने डिलीट कर दिया, तो वहां पे एक पैच बनता है। हमारी फाइलें जो हैं डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, फ्रैगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, और इन फ्रैगमेंट्स के कारण से हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। तो हमको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन ना हो, उसको हमेशा मेंटेनेंस मिले, रेगुलर मेंटेनेंस मिले। और इस मेंटेनेंस में हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हमको अपडेट्स, लगातार जो सिस्टम अपडेट्स हैं वो अपडेट्स मिलता रहे, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, बैकअप्स हमारे फाइल्स के रेगुलर किए जाए, ताकि अगर हमारा फाइल कभी डिलीट होता है या हमारा सिस्टम कभी करप्ट होता है तो हम उनको दोबारा से रीस्टोर कर सके। हमारे कंप्यूटर को स्कैन करने की जरूरत होती है। स्कैन करते वक्त हमको ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी भी पार्ट्स या जितनी भी मेमोरी है उनका स्कैनिंग, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर का टाइम पे अगर शेड्यूल के हिसाब से मेंटेनेंस करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर बहुत एफिशिएंटली काम करता है। आगे भी हम लोगों को अपने कंप्यूटर को किस तरह रखरखाव करना है, हम लोगों की जरूरत क्या है, कैसे उसका केयर कर सकते हैं, हम लोगों को क्या क्या छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख करके हम लोग अपने कंप्यूटर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमको अपने कंप्यूटर को हमेशा डस्ट फ्री रखना चाहिए। डस्ट के कारण हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
कई ऐसे पार्ट्स हैं जो डस्ट के कारण खराब हो जाते हैं, हमारे सर्किट्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं, हमारे सीपीयू के फैंस में प्रॉब्लम आ जाती है, या कई भी ऐसी चीजें हैं जिनकी डस्ट से बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा है कि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो ईटेबल थिंग्स है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो कंप्यूटर से दूर रखी जाए। कंप्यूटर से दूर इसलिए रखनी जरूरी होती है क्योंकि अगर गलती से कंप्यूटर के ऊपर वो गिर जाती हैं, कंप्यूटर के ऊपर फैल जाता है, तो कंप्यूटर को उससे भारी नुकसान हो सकता है। हमारे कीबोर्ड को बिल्कुल ही साफ हाथ से छूना चाहिए, बिल्कुल ही साफ हाथ से उसको सफाई करने से पहले भी हमारे हाथों को भी साफ करना चाहिए और उसके बाद उसकी सफाई करनी चाहिए। हमारे जो सीडीज और डीवीडीज जो हम लोग यूज करते हैं, उनको बहुत अच्छे से, उसकी रखरखाव बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि उनमें स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि सीडीज और डीवीडीज में अगर स्क्रैचेस आ गए तो उनका काम करना मुश्किल है, उनके डाटा करप्ट हो सकते हैं, उनको हम रीड नहीं करा सकते हैं। हमारे कीबोर्ड को, यदि हमारा काम कीबोर्ड का अभी फिलहाल नहीं है, तो हम लोग उसको ढक कर रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके जो कीज होते हैं, उन कीज के गैप से डस्ट अंदर जा सकते हैं, पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं और हमारे कीबोर्ड को वो खराब कर सकते हैं, उनके बटन्स को हार्ड कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है उसमें दो तरह के बटन्स होते हैं, एक स्प्रिंग बेस्ड होता है और दूसरा रबर डम लगा होता है। तो ये दोनों ही तरह के कीबोर्ड को खराब कर सकता है। तो डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जाएं, किसी भी तरह का मॉइस्चर अंदर ना जाए, इसके लिए हम लोगों को अपने कीबोर्ड को कवर अप करके रखना चाहिए। हम लोगों को अपने कंप्यूटर पे काम करते के साथ साथ उसका केयर करना बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम टू टाइम उसका केयर करते हैं, उनके मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, तो हम लोगों के कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं या हमारा जो कंप्यूटर है उसका लाइफ इंप्रूव होता है। जो चीजें खराब हो रही हैं कंप्यूटर पे, उन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। उनको रिप्लेसमेंट की अगर जरूरत है तो उनको तुरंत रिप्लेस करना चाहिए। साधारण तौर पे अगर मान लीजिए हमारा कोई वायर खराब हो गया है, वायर कहीं से कट रहा है और हम उसको इग्नोर करते हैं, तो वायर कहीं भी स्पार्क करके उसमें आग लग सकती है, कोई दूसरा शॉर्ट सर्किट होकर के हमारा कोई दूसरा डिवाइस खराब हो सकता है। मामूली तौर पे अगर हम लोग सोचे, बहुत छोटी सी चीज है, हमारा कीबोर्ड, सीपीयू का ये फैन, हमारा जो ये सीपीयू का फैन हम लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं, हमारे सीपीयू को कूल करने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि इनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स के जमने से ये फैन जाम हो जाते हैं और प्रॉपरली मूव नहीं करते, कभी कभी बंद हो जाते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये फैन बंद हो रहे हैं तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि सीपीयू को कूल करते रहता है ये फैन। अगर ये फैन बंद हो जाएगा, सीपीयू हमारा ओवरहीट होगा और ओवरहीट होने की वजह से हमारे मदरबोर्ड में या हमारे प्रोसेसर में आग लग सकती है, हमारा प्रोसेसर जल सकता है और बहुत ज्यादा हीट होने के कारण हमारा बोर्ड भी जल सकता है। तो हमारे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं और इन छोटी चीजों का हम लोग लगातार ख्याल करके अपने सिस्टम्स को अच्छा रख सकते हैं। कंप्यूटर को एक तो मेंटेनेंस का ध्यान जरूर रखना है, साथ ही साथ उसकी सफाई बहुत जरूरी है। हम लोगों को अपने कंप्यूटर को साफ रखना बहुत जरूरी है। साफ करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान जरूर रखें कि हमारा कंप्यूटर सफाई करने से पहले उसकी स्विच ऑफ कर दी गई हो। हमारे कंप्यूटर को साफ करने से पहले उसका स्विच ऑफ करना जरूरी है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाना उसमें बंद होना चाहिए, अदरवाइज हमको शॉक्स लग सकते हैं। साफ करते वक्त ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी लिक्विड से साफ कर रहे हैं, किसी तरह का लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो उन लिक्विड्स को हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स पे डायरेक्टली स्प्रे ना करें, उनको क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करें और क्लॉथ से हम उसको साफ करें। हमको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो भी लिक्विड्स हम लोग यूज करते हैं उनको कपड़े के ऊपर लेकर के और कपड़े से सफाई कर दी है, ना कि लिक्विड को डायरेक्टली हमको किसी एपरेटस के ऊपर लगाना है। ये ध्यान रखना है कि सफाई करते वक्त किसी भी तरह का लिक्विड कहीं भी हमारे कीबोर्ड या हमारे जो सर्किट्स होते हैं, जो मदरबोर्ड है या जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, उसके ऊपर गिरने नहीं चाहिए। साथ ही साथ यदि हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड, ये मार्केट में अवेलेबल है। ये एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड का इस्तेमाल करना चाहिए कंप्यूटर पे काम करते वक्त। ये यूज करने से हम लोगों को शॉक लगने का खतरा नहीं होता है। ये जो है हमारा रिस्ट बैंड हमको शॉक से बचाता है, ये शॉक प्रूफ होता है, मार्केट में अवेलेबल है। इससे जो वायर है, इस वायर को हम लोग सीपीयू के कैबिनेट पे ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिससे कि हमको शॉक लगने का खतरा नहीं रहता है। हम लोगों को
कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए एक उसका शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस के लिए एक शेड्यूल जरूर तय होना चाहिए, जिस शेड्यूल के आधार पर हम कंप्यूटर को मेंटेनेंस कर सके। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इन सभी को सफाई करनी, इन सभी की सफाई करनी बहुत जरूरी है। जो हार्डवेयर काम नहीं कर रहे, जो हार्डवेयर खराब हो चुके हैं, जो फंक्शन में नहीं है, उनको रिप्लेस जरूर कर देना चाहिए। खराब पड़े हार्डवेयर्स यदि हमारे सीपीयू के साथ कनेक्टेड हैं तो वो कभी भी एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी खाने की सामान को, जैसे हमने पहले देखा कि कभी भी कोई खाने की वस्तु हमको कंप्यूटर के आसपास नहीं रखनी है। वो अगर कंप्यूटर पे गिर जाता है तो कंप्यूटर प्रॉब्लम्स दे सकता है। हमारे केबल्स को आपस में मैशअप नहीं करना है, केबल्स को दूर दूर रखना है, ताकि यदि किसी तरह की फॉल्ट केबल्स के अंदर आती है तो उससे कोई दूसरा केबल अफेक्टेड ना हो। जो अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, हमेशा सॉफ्टवेयर को हमेशा याद रखिए कि जो ऑथराइज्ड वर्जन सॉफ्टवेयर्स के हैं उन्हीं को अपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आप अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो ये बहुत रिस्की है और इस तरह के सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर पे हैकिंग हो सकती है। सो हमेशा याद रखिए कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स, लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर्स, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर पे यूज करिए। अगर अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर कुछ आप यूज कर रहे हैं तो उसको रिमूव कर दीजिए कंप्यूटर से। एंटीवायरस जो आप यूज कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम चलाइए। वो एंटीवायरस का या तो आप शेड्यूल सेट कर दीजिए, कब कब वो ऑटो रन होना चाहिए। यदि आप शेड्यूल सेट करके नहीं रखे हैं तो आप मैन्युअली भी उसको चलाइए। उसको एक बार प्रॉपरली स्कैन करना जरूरी है। अपने एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करिए। लाइसेंस वर्जन एंटीवायरस यूज करिए और उसको टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करिए। जो बैटरीज आप यूज करते हैं यूपीएस के अंदर या और भी किसी तरह की कोई बैटरीज आप सिस्टम के साथ यूज कर रहे हैं तो उसकी ओवर चार्जिंग से बचनी चाहिए। उन बैटरीज को कभी भी ओवर चार्ज होने नहीं दीजिए, नहीं तो वो फट सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं। जो वेंटिलेटर्स, जो आपके वेंट्स दिए रहते हैं सीपीयू के कैबिनेट के ऊपर, उनको कभी बंद नहीं होने देना चाहिए। अगर वो बंद है तो उनको ओपन करिए। सिस्टम को बंद करने से पहले प्रॉपरली उसको शट डाउन करिए और सिस्टम को वायरसेस के लिए, मालवेयर्स के लिए रेगुलरली स्कैन करना जरूरी होता है। आप टाइम टू टाइम उसको चेक करेंगे। हमारा सिस्टम, जैसा हमने इससे पहले बात करी कि जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उन कंप्यूटर्स पे फाइल्स इधर से उधर मूव होना, डिलीट होना या उनको एक स्टोरेज मीडिया से दूसरे मीडिया पे ट्रांसफर करने से जो स्थान खाली होता है वहां पे एक पैच बन जाता है और उन पैचेस के जरिए हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि सीक्वेंसली एक्सेस नहीं कर पाता। फाइल्स के बीच में एक पैच बन जाता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर उसको सीक्वेंसली एक्सेस नहीं कर पाता, तो हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर के एक्सेसिबिलिटी में एक फीचर दिया हुआ है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का। इस फीचर को हमेशा चलाना चाहिए, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो जो अनऑर्गेनाइज्ड फाइल्स हैं या जो पैचेस बने हैं उन पैचेस को खत्म किया जा सके। जो फ्रैगमेंटेशन क्रिएट हुए हैं हमारे वर्क के दौरान उनको खत्म किया जा सके। अपनी फाइल्स का रेगुलर बैकअप्स लेना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके किसी भी तरह से या वायरस अटैक हो या कोई और वजह से आपकी फाइलें डिलीट होती है, आपका डाटा लॉस होता है, तो आप उन फाइल्स के जरिए अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। आप वापस से अपनी फाइलों को ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, टेम्पररी फाइल्स क्लीन करने हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन करना है, एंटीवायरसेस चलाने हैं, उनको अपडेट करना है। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ हमारे पास 3 फिगर्स हैं, ये शेड्यूल दर्शाता हुआ, यहाँ पे हार्ड डिस्क की क्लीनिंग करता हुआ। तो हम लोगों को ये करना जरूरी है। कंप्यूटर को सबसे बड़ा खतरा आज के डेट में वायरसेस से है। यदि हमारे कंप्यूटर में वायरस आते हैं तो हमारे कंप्यूटर का डाटा करप्ट होना, उनका स्लो डाउन होना, कंप्यूटर का काम नहीं करना, ये सारे खतरे बने रहते हैं। एक्चुअली वायरस होता क्या है? वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, दैट इज a computer virus is a software program that attaches itself to other programs and alerts its behavior. वायरस जो है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। जो वायरस है वो एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है और डिस्ट्रक्टिव है नेचर में। और जब आपके कंप्यूटर में आता है तो आते ही आपके कंप्यूटर में इसके बिहेवियर से आपको पता भी चल जाएगा
ये जो वायरसेस होते हैं कई तरह के होते हैं और उनके टाइप के आधार पे इनके काम भी अलग अलग होते हैं, उनके नाम और काम दोनों अलग अलग होते हैं। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि जो वायरसेस हमारे कंप्यूटर में आते हैं वो हमारे डाटा को इरेज कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो हम लोगों को सबसे पहले कैसे पता चलेगा और वायरसेस करते क्या हैं? When a virus enters a computer system, it makes copies of itself and carries out the harmful task that it is programmed for. जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो ये सबसे पहले अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार करता है। जैसे ही हमारे कंप्यूटर में ये वायरस आता है, ये वॉर्म वायरस है एक्चुअली, ये इस टाइप को हम लोग वॉर्म कहते हैं। ये जो वायरस है हमारे कंप्यूटर में जैसे ही ट्रांसफर होता है ये अपनी कॉपीज बनाता है, ये अपनी कई कॉपीज तैयार करता है, अपने आप को कॉपी करते जाता है और ये जो हार्मफुल टास्क इसको दिए गए हैं इसके प्रोग्रामर के थ्रू, उसको ये परफॉर्म करता है। कुछ वायरसेस जो हैं वो डेट और टाइम पे सेट किए हुए रहते हैं, शेड्यूल्ड रहते हैं। डेट एंड टाइम जो उनके अंदर सेट रहता है उस डेट एंड टाइम पे वो अफेक्ट करते हैं और उस टाइम पे अपना काम करते हैं। वो वायरसेस ऑल्सो अटैच to the files stored on the computer or the storage media and harm these files. किसी न किसी फाइल के साथ अटैच करके वायरसेस भेजे जाते हैं, किसी न किसी फाइल के साथ, किसी स्टोरेज मीडिया के साथ अटैच होकर के वो फाइल आप तक आते हैं और आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वायरसेस बहुत आसानी से आपको मेल से भी भेजे जा सकते हैं, आपको किसी भी ईमेल से वायरसेस भेजे जा सकते हैं। इसलिए आप अपने ईमेल को चेक करते वक्त इतना जरूर ध्यान रखें कि हमेशा ट्रस्टेड मेल्स को ही पढ़ें। अनट्रस्टेड मेल्स या अटपटा सा मेल का नाम अगर आपको लगता है, दिखता है कहीं, तो वैसे मेल्स को ना खोलें। वायरसेस जो है वो मेल से बड़ी ही आसानी से स्पैम्स और वायरसेस भेजे जाते हैं और उतनी ही आसानी से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अदर इन्फेक्टेड हार्डवेयर के थ्रू भी आपके वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। इन्फेक्टेड वायरसेस इन्फेक्टेड हार्डवेयर के थ्रू जो रिमूवेबल मीडिया है या अदर जो मीडियाज हैं उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे? इन्फेक्टेड फाइल्स के तौर पे, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स के तौर पे, इन्फेक्टेड सीडी रोम्स के टाइप पे और किसी मेल के अटैचमेंट के तौर पे। तो इन तौर पे वायरसेस आपके कंप्यूटर पे आ सकते हैं। यदि कोई इन्फेक्टेड फाइल है आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर की गई है और उस फाइल में वायरस है तो वो वायरस आपके कंप्यूटर पे आसानी से आ सकता है। यदि आप दूसरे के इन्फेक्टेड कंप्यूटर में यूज किया हुआ पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको वायरस आने का खतरा रहता है। यदि किसी दूसरे कंप्यूटर में बर्न की गई सीडी, जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, यहां पे कोई सीडी अगर बर्न होती है और किसी दूसरे अनइन्फेक्टेड कंप्यूटर में चलाई जाती है तो उस सीडी से वायरसेस आने का खतरा रहता है। और मेल्स की हमने बात करी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे वायरसेस का खतरा नहीं होता है। जैसे यदि आप सीडी और डीवीडी की बात करें तो उन पे वायरसेस का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो सीडी है दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, वो सीडी रोम्स या डीवीडी रोम्स होते हैं वो एक बार राइट किए जाते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स पे राइट नहीं किए गए हैं तो दोबारा से उनमें वायरसेस आने का खतरा बहुत कम होता है। अदर हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस जिनमें स्टोरेज मीडिया नहीं है, उन डिवाइसेस को वायरसेस से कोई खतरा नहीं है। जहां पे स्टोरेज है वहीं पे वायरस है और जहां स्टोरेज नहीं है वहां पे वायरस की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वायरसेस, चूंकि हमने देखा कि वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तभी आपके कंप्यूटर में या तभी किसी भी डिवाइस पे स्टोर होगा जहां पे कि स्टोरेज डिवाइस है। तो जहां स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है वहां पे वायरसेस नहीं आ सकता। कई लोगों की धारणा है वायरसेस के बारे में अलग अलग तरह की, वो वायरसेस को लिविंग वॉर्म्स के जैसा समझते हैं, बट ये वायरस थोड़ा डिफरेंट है। इट इज अ प्रोग्राम। वायरसेस जब हमारे कंप्यूटर पे आते हैं तो उनका सिम्टम्स क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वायरसेस आ गए? उनका बिहेवियर्स थोड़ा अलग होता है। उनमें से कुछ कॉमन बिहेवियर्स पे हम लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे अदर बिहेवियर्स भी हैं, कुछ टिपिकल बिहेवियर्स भी है। कुछ तो ऐसे वायरसेस हैं जो कि आप जब स्कैन करेंगे तो वो अपना रूप भी बदल लेते हैं, उनका जो टाइप है वो चेंज हो जाता है और जब आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाते हैं। तो ऐसे कई तरह के अलग अलग तरह की वायरसेस हैं। मैं आगे की वीडियो वायरसेस के ऊपर बनाऊंगा जिसमें हर एक वायरस पे डिटेल में चर्चा करूंगा। फिलहाल हम लोग उसके सिम्टम्स को देखते हैं।
तो पहला सिम्टम्स है कि कंप्यूटर रन्स वेरी स्लो। जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आएगा तो इसकी सबसे पहली पहचान है कि आपके कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है, जो उसका वर्किंग स्पीड है, वो स्लो हो जाएगा। दूसरा है कि इसके फाइल साइज चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि कंप्यूटर में एक फाइल होता है command.com, उस फाइल की साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है, या और भी जितनी फाइल साइजें हैं वो फाइल साइज हमेशा इंक्रीज होंगे। इसके स्टोरेज में फाइल साइज का हमेशा इंक्रीमेंट होगा। कंप्यूटर ऑफन स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, कभी कभी ऐसा होगा कि कंप्यूटर में काम करते करते वक्त कंप्यूटर आपका रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग करेगा। तो वैसे केसेस में हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम आपकी वायरस की वजह से ही है, बट ऐसा हो सकता है कि वायरस की वजह से भी वो प्रॉब्लम हो। देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइल्स, कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि फाइल से बढ़ रही हैं। आपने जितनी फाइल्स बनाई है उससे ज्यादा फाइल्स आपको आज के डेट में कंप्यूटर के ऊपर दिख रही हैं। जो फाइल्स आपने नहीं क्रिएट की वैसी भी फाइल्स आपके कंप्यूटर में क्रिएटेड दिख रही हैं। अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर पे ऐसे कुछ मैसेजेस आएंगे जो अनयूजुअल है, जो आपके काम के दरमियान ऐसे मैसेजेस हैं जो आपने नहीं की है बट आपको मैसेज कर रहा है, किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने से रोक रहा है। ऐसे कुछ एरर मैसेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो सकता है। कई बार आप काम कर रहे हैं, करते करते आपका कंप्यूटर खुद ब खुद, आपने रीस्टार्ट नहीं कराया, आपने शटडाउन नहीं कराया, बट आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें जो है, ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर आपके कंप्यूटर में आपको देखने को मिलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इट मे बी देयर मे बी वायरस। आपको वायरस के लिए स्कैन करना चाहिए। आपके कंप्यूटर में वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस का इन्फेक्शन है तो उसको आप कैसे, या तो वायरस को आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, और अगर आ गया तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो आपको हमेशा कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। आपके कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए। एक लाइसेंस वर्जन जो हाल का रिलीज एंटीवायरस है, जो करंट एंटीवायरस है, उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल रखना चाहिए। एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका डाटाबेस जो है वो डेली चेंज होता है। वायरसेस का डाटाबेस चेंज होता है और एंटीवायरसेस का भी डाटाबेस चेंज होता है। सो यदि आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करते हैं तो करंट डाटाबेस से आपका एंटीवायरस अपडेट हो जाता है। आपको अपनी फाइल्स को इंटरनेट से स्कैन करते वक्त स्कैन जरूर करना चाहिए। यदि आप फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो उनकी स्कैनिंग बहुत जरूरी है। आप अपने एंटीवायरस पे भी यह सेट करके रख सकते हैं। जितने आप फाइलें ब्राउज करते हैं या डाउनलोड करते हैं वो ऑटोमेटिकली भी, बहुत सारे एंटीवायरस ऑटोमेटिकली उनको स्कैन करते हैं डाउनलोड होने के बाद, और यदि उनमें वायरस होता है तो आपको दिखाते भी है, शो करते हैं। बट यदि ऐसा नहीं होता है तो आप जब भी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप उनको स्कैन जरूर करिए। किसी भी अननोन पर्सन के भेजे गए ईमेल को ओपन मत करिए। जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनके जो आपको लगता है कि जिनको आप कभी भी मिले नहीं है, किन्हीं के बारे में पता नहीं, ईमेल आईडी बहुत स्ट्रेंजर टाइप का है, तो वैसे ईमेल आईडीज को नहीं खोलिए और उन ईमेल्स को नहीं पढ़ना चाहिए। डोंट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज योर सिस्टम। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करने दीजिए जिनको आप ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे लोगों को अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। हमेशा आप नए पेन ड्राइव्स, नए सीडी ड्राइव्स को यूज करने की कोशिश करिए। जब आपको अगर किसी पुराने पेन ड्राइव या पुराने सीडी पर ट्रस्ट है तो आप उनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नए पेन ड्राइव्स या सीडी ड्राइव्स का यूज करिए। नेवर क्लिक ऑन विंडोज दैट पॉप अप व्हेन यू आर सफरिंग द इंटरनेट। आप सर्फिंग इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपका ब्राउजर्स उनको ब्लॉक करता है, ब्राउजर्स में इनकी सेटिंग होती है। आप ब्राउजर से पॉपअप्स को ब्लॉक करके रखिए। मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा कि ब्राउजर्स में पॉपअप ब्लॉक कैसे करते हैं, बट आप उनको ब्लॉक करके रखिए। और यदि आपका ब्राउजर प्रॉम्प्ट करता है किसी ब्राउजर्स को ओपन करने के लिए तो उसको अलाउ करने से पहले आप देख लीजिए वो ट्रस्टेड पॉपअप है या नहीं है। पॉपअप्स कुछ एक्स्ट्रा विंडोज होते हैं, आपके ब्राउजर के साथ एक्स्ट्रा जो साइट्स हैं वो खुलते हैं,
एडिशनल विंडो खुलता है, उस विंडो पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो उनको हमारा जो ब्राउजर है वो ब्लॉक कर देता है। यदि आप अलाउ करेंगे तो फिर एडिशनल विंडो आपके स्क्रीन पर आएगा जिसमें जो वेरियस ऑप्शंस होंगे वो आपको दिखेंगे, तो आपको हमेशा उनको बंद करके रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कंप्यूटर मेंटेनेंस के ऊपर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ टेक्नो वर्ल्ड में और आईटी क्लासेस के ऊपर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो रिलीज होगा वो आप तक सबसे पहले जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ टेक्नो वर्ल्ड में आईटी क्लासेस के लिए। थैंक यू।